गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड 10 में चल रहा है अभी रियल नंबर्स। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे एचसीएफ निकालना और एलसीएम कैसे निकालना, वो एक्सप्लेन किया था। आज वही टॉपिक के अंदर आगे बढ़ते हैं। एचसीएफ और एलसीएम, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट वाला कोई एक नंबर लेते हैं, 150, 325। ये एक हमारे पास एक सम है जिसका हमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही फाइंड करने हैं। एचसीएफ या उसको जीसीडी भी बोल सकते हो, वो आपको पता है, लास्ट टाइम मैंने एक्सप्लेन किया था। तो एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालने, वो भी फैक्टराइजेशन मेथड से। अभी हमारी एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट नहीं हुई। जब ये थियरी खत्म हो जाएगी उसके बाद यूक्लिड एल्गोरिथम के कैसे फाइंड करते हैं ये एचसीएफ, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अभी चल रहा है, ये थियरी चल रही है एचसीएफ और एलसीएम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे फाइंड करना है वो। तो लास्ट टाइम आपको एक्सप्लेन किया था, एक बार फिर से भी बोल देते। 150, ये 150 है, उसको फैक्टराइज कर दो। तो मैं लिख दूं यहाँ पे सपोज 25 6 जा, अभी भी ये प्राइम फैक्टर नहीं बने तो प्राइम फैक्टर निकालने हमें 5 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3। तो ये 150 के फैक्टर आ गए। अब 300 के वैसे निकालो, उसको सिर्फ ट्वाइस करने का है। तो 300 का फैक्टर क्या होगा, उसके जैसा ही लेकिन ट्वाइस करने का है। या तो फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 25 इंटू 12 भी लिख सकते हैं। और अभी भी ये प्राइम नहीं हुआ तो 5 स्क्वायर लिख दो, यहाँ पे 3 इंटू 4 लिख दो, 4 को लिख दो 2 स्क्वायर। तो देख लो 300 हो गया। अब 25 का तो आपको पता है क्या बनेगा, 5 स्क्वायर। तो फैक्टराइज हो गया। अब फाइंड करना है एचसीएफ। सबसे पहले एचसीएफ, तो एचसीएफ ऑफ 150, 300 एंड 25, इसका एचसीएफ हमें निकालना है। एचसीएफ के लिए क्या था, तीन जगह पे जितने भी यहाँ पे नंबर देखते हैं, ये तीन में एक जैसा हो वही सिलेक्ट करने का। अगर वो एक जैसा है तो सबसे कम पावर है वो सिलेक्ट करने की। तो 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर भी है और 5 यहाँ पर है। जिसकी पावर कम है वो सिलेक्ट करने का, लेकिन सबकी पावर एक जैसी है तो क्या सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे 5 स्क्वायर। उसके बाद 2 यहाँ पर है, यहाँ पर 2 है लेकिन ये यहाँ पर 2 नहीं है तो नहीं यहाँ पुट करने का। 3 यहाँ है, वहां है, लेकिन यहाँ पर 3 नहीं है तो 3 को भी पुट नहीं करने का। एचसीएफ या जीसीडी के अंदर ऐसा ही फैक्टर लेने का जो 3 के अंदर आता हो। तो अब आगे तो कुछ होता नहीं, इसीलिए उसका आंसर क्या हो गया, 25। अब चलते हैं एलसीएम के अंदर। तो एलसीएम में देखिए, एलसीएम ऑफ 150, 300 एंड 25। एलसीएम के अंदर एक जैसा हो या ना हो, जो भी है यहाँ पे पुट कर देने का। लेकिन एक जैसा है तो जिसकी पावर बड़ी है वो यहाँ पे पुट करने का। तो 5 यहाँ, 5 यहाँ, 5 यहाँ, सबकी पावर एक जैसी है तो एक बार 5 स्क्वायर यहाँ लेंगे। 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, लेकिन 2 यहाँ नहीं है तो 2 के अंदर बड़ी पावर किसकी है, 2 यहाँ, 2 यहाँ। तो यहाँ क्या होगा, 2 स्क्वायर, जिसकी एक्सपोनेंट ज्यादा है वो पुट करने का। तो 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, लेकिन 3 नहीं है। यहाँ पर तो एक जैसा हो या ना हो, सारा यहाँ पे पुट करने का। तो कितना होगा, 25 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3। तो कितना आ गया, एलसीएम 300। एलसीएम क्या था, एक्सप्लेन किया था मैंने लास्ट टाइम आपको। एलसीएम का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 150 का आप टेबल बोलते हो तो भी आपको 300 मिलेगा, 300 का भी मल्टीपल ये होगा और 25 का भी मल्टीपल ये होगा। अब जीसीडी क्या होता है, तो जीसीडी जो होता है मतलब एचसीएफ जो होता है वो गिवन नंबर का फैक्टर होता है। ये जो आपको एचसीएफ जो दिखता है वो क्या होगा, ये गिवन नंबर का फैक्टर। देखो 25 क्या है, इसका फैक्टर है। ये 25 क्या है, 300 का भी फैक्टर है। ये 25 क्या है, 150 का भी फैक्टर है। सिर्फ काउंटिंग से मतलब नहीं, इसका मतलब भी पता होना चाहिए कि होता क्या है। तो जो एचसीएफ या जीसीडी जो होगा
वो गिवन नंबर का क्या होगा, फैक्टर, या तो फिर डिवीजर भी बोल सकते हैं। अब दूसरी चीज, ये जो एलसीएम जो होगा वो गिवन नंबर का क्या होगा, ये जो एलसीएम आपको दिखता है ये गिवन नंबर का क्या होगा, मल्टीपल। ये 300 है वो भी क्या है, इसका मल्टीपल। ये 300 है वो भी इसका भी क्या है, ये 25 का मल्टीपल है। तो एलसीएम जो होगा वो गिवन नंबर का मल्टीपल, और जीसीडी जो होगा वो गिवन नंबर का क्या होगा, फैक्टर या डिवीजर। ये तो हो गई बात। अब ये जीसीडी जो होता है वो एलसीएम का क्या होता है वो भी ध्यान रखने का। तो जीसीडी जो होगा, ये वाला जीसीडी, ये एलसीएम का क्या होगा, जीसीडी जो होगा या एचसीएफ होगा, एलसीएम का फैक्टर होगा। देख लो 25 300 का फैक्टर है कि नहीं है। तो एचसीएफ या जीसीडी ये जो होगा वो एलसीएम का क्या होगा, तो ये होगा उसका फैक्टर या उसका डिवीजन। अब एलसीएम जीसीडी का क्या होगा, तो ये होगा उसका मल्टीपल। इन दोनों के बीच में भी रिलेशन होता है, जैसे गिवन नंबर और जीसीडी के बीच में रिलेशन है। क्या रिलेशन है, क्योंकि ये जीसीडी है वो गिवन फैक्टर का, जो गिवन नंबर है उसका फैक्टर है या इसका डिवीजर है, ये रिलेशन है। एलसीएम जो है उनका रिलेशन गिवन नंबर से क्या है, तो एलसीएम जो है वो गिवन नंबर का मल्टीपल होता है। अब ये इन दोनों के बीच की बात करते हैं। ये जो एचसीएफ होता है वो एलसीएम का क्या है, तो फैक्टर, और एलसीएम जो है वो जीसीडी का क्या है, तो मल्टीपल। वो चीज याद रखने की। एक दूसरा सम लेते हैं, सेकेंड नंबर का 105 और 300, ये दोनों फैक्टर है हमारे पास, और उसका एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही निकालने हैं। तो उसके फैक्टर यहां लिख देते हैं 105। अभी जो काउंट कर रहे हैं उस मेथड का नाम क्या है, फैक्टराइजेशन। तो 21 5 लिख दो, 3 into 7 into कर दो 5। 300 के लिए 300 आपने वहां लिखा, सीधा वही लिख दो, 5 स्क्वायर 3 into 2 स्क्वायर। चलो ये फैक्टराइज हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब फाइंड क्या करना है, सबसे पहले एचसीएफ। एचसीएफ बोलो या जीसीडी बोलो। 105 यहाँ 300, वैसे तो सीधा पता चल जाता है, दोनों के अंदर से कॉमन क्या निकलेगा, 5। तो 5 का जीसीडी बनता है। तो फाइंड करते हैं, जीसीडी के अंदर दोनों ही साइड एक जैसा है वही पुट करने का। तो 3 तो एक जैसा है, 3 भी एक जैसा है, हाँ 3 भी है एक जैसा। यहाँ पर 5 भी एक जैसा है, तो यहाँ 3 पहले पुट करेंगे। तो हमने यहाँ पुट कर दिया 3, उसके बाद 5। 5 दोनों के अंदर एक जैसा है, लेकिन कम पावर कौन सी है, 5 की, तो यहाँ पुट कर दो 5। तो क्या मिल गया, 15। हमने लास्ट टाइम बोला कि यहाँ से कॉमन क्या निकलता है, 5, लेकिन 5 नहीं, 1 भी निकलता है, 5 भी निकलता है, और दूसरा 15 भी निकलता है। तो 15 इसका क्या हुआ, एचसीएफ या जीसीडी। अब एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम ऑफ 105 एंड 300। एलसीएम के अंदर एक जैसा हो या ना हो, सारा कुछ यहाँ पे पुट कर देने का। अगर एक जैसा है तो बड़ी पावर, तो 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, तो 1 टाइम यहाँ पे 3 आपको लिखना है। 7 यहाँ है लेकिन 7 यहाँ नहीं है, तो भी लिखने का एलसीएम के अंदर। 5 यहाँ है 5 यहाँ है, तो बड़ी पावर 5 स्क्वायर। दूसरा क्या बाकी रहा, 2 यहाँ है 2 वहां नहीं है, तो भी एक बार तो 2 यहाँ पुट करना पड़ेगा, 2 स्क्वायर। तो कितना हो गया यहाँ पे 21, यहाँ पे कितना हो गया 100 हो गया ये वाला। तो आंसर क्या आया 2100। तो देख लो, ये जो एलसीएम जो होता है वो गिवन नंबर का क्या होता है, मल्टीपल। ये क्या होगा उसका मल्टीपल। 300 का टेबल बोलने जाओगे तो आगे ये मिलेगा, इसका टेबल बोलने जाओगे तो भी ये आगे मिलेगा। अब ये जीसीडी क्या है या फिर एचसीएफ क्या है, गिवन नंबर का फैक्टर। ये 15 है, 105 का भी फैक्टर है और इसका भी फैक्टर है। अब दूसरी चीज, ये जीसीडी है वो एलसीएम का क्या है, तो फैक्टर, और एलसीएम जीसीडी का क्या है, मल्टीपल। तो ये चीज भी आपको याद रखने की कि जीसीडी जो है वो एलसीएम का क्या है, फैक्टर या तो फिर डिवीजर, और
उसका उल्टा एलसीएम जो है वो जीसीडी का क्या है, मल्टीपल। अब आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे इंटीजर नहीं लेंगे, अब इंटीजर का एलसीएम और जीसीडी कैसे फाइंड करना आपको पता चल गया है। अब यहां मैं एक दूसरा नंबर लेता हूं, 4x² y z³ 20x y5z, यहाँ पे 36xy। ये तीन हमारे पास नंबर है और इसका हमें जीसीडी और एलसीएम फाइंड करना है। तो मेथड वही की वही, इसको फैक्टराइज कर दो। तो फोर फोर की जगह पे लिखेंगे 2², बाकी ये जो वेरिएबल है वेरिएबल को एज इट इज रखने का। यहाँ जो कांस्टेंट नंबर है, ये जो कोएफिशिएंट है उसका, उसको आप कर दो फैक्टराइज। तो होगा 5 ऊर्जा, ऊर्जा को लिख दो 2² x y5 इंटू जेड। 36 है, 36 को लिखेंगे 9 ऊर्जा, तो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन उसका करेंगे तो क्या होगा 3² इंटू 2², ये एक्स वाई एज इट इज। अब इसका जीसीडी और एलसीएम फाइंड करते हैं फैक्टराइज करके, मेथड वही की वही, बाकी सब एज इट इज। एचसीएफ ऑफ 4x²yz³ 20x y5z और 36xy। उसके बाद एलसीएम, एलसीएम ऑफ 4x²yz³ 20x y5z 36xy। देखिए अब जीसीडी के अंदर या एचसीएफ के अंदर एक जैसा हो वही सिलेक्ट करने का और कुछ भी नहीं। तो 2 यहां पर है, 2 यहां पर है और 2 यहां पर है, तो क्या सिलेक्ट करेंगे हम 2², क्योंकि सबकी पावर एक जैसी है। अब दूसरी चीज, x यहां पर भी है, यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो सबसे कम पावर कौन सी है, x की, तो यहां लिखेंगे हम x। उसके बाद y यहां है और यहां पर भी है, कम पावर कौन सी है, y। z यहां पर है, लेकिन z यहां पर भी है लेकिन यहां पर नहीं है, तो z को नहीं लिखने का। और 5 यहां है, वहां नहीं है, तो 5 को भी नहीं लिखने का। 3² यहां है लेकिन दूसरी जगह पे नहीं है, तो पुट नहीं करने का। तो आंसर क्या हो गया 4xy। तो आप चेक कर लो सबके अंदर से कॉमन क्या निकलेगा, 4xy कॉमन निकलेगा ग्रेटेस्ट, इसीलिए ये 4xy क्या हो गया, ये गिवन नंबर का एचसीएफ। अब एलसीएम के अंदर, एलसीएम के अंदर देखिए, एलसीएम के अंदर एक जैसा हो या ना हो सब कुछ यहाँ पे पुट करने का। 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, एक बार लेंगे 2। 5 यहाँ है लेकिन और जगह पे नहीं है, तो भी लेने का एलसीएम के अंदर। तो 3 वहां है लेकिन वहां पे नहीं है, तो भी एक बार 3² रखने का। x x और x सबसे बड़ी पावर, अगर एक जैसा है तो बड़ी पावर, तो क्या आएगा x²। वैसे ही यहाँ पे y, y और y, तो बड़ी पावर कौन सी है, y5। z यहाँ पर है लेकिन यहाँ नहीं है, तो भी z पुट करने का। तो हो गया 4, 4 5 जा, यहाँ लिख दो 4 इंटू 5 इंटू 9, कितना हो गया x² y5 और z, तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन कर दो, यहाँ हो गया 36, 36 5 जा 180 हो जाएगा, x² y5 और z। तो ये क्या मिल गया एलसीएम, ये क्या मिल गया एचसीएफ। तो ये सबका मल्टीपल कौन सा होगा 180 x² y5z, और सबका फैक्टर कौन सा होगा x 4xy। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है तो पता चल गया होगा कि ये जो एलसीएम है उसका मल्टीपल और ये उसका फैक्टर है। दूसरा एक सम वैसा ही लेते,
यहां लिख देते हैं जेड, और फाइंड करना है हमें उसका एचसीएफ और एलसीएम। तो देखिए 130 के जितने भी पार्ट होते हैं बना दो, 13 इंटू 10 होता है, तो ये एक्स वाई जेड, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं होगा, एज इट इज रखो। यहाँ पर होगा 2 इंटू 13 इंटू एक्स वाई। यहाँ चेक कर लेता हूं मैं, आपको दिखता है कि नहीं दिखता? यहाँ दिखता है। अब फाइंड करना है एचसीएफ। तो एचसीएफ ऑफ 130 एक्स वाई जेड, 13 एक्स स्क्वायर वाई और 26 एक्स वाई। एचसीएफ के अंदर तीन जगह पे एक जैसा होता है, वही सिलेक्ट करने का, 13 13 और यहाँ 13। तो क्या पुट करेंगे हम यहाँ 13। उसके बाद 2 यहाँ है लेकिन और जगह पे नहीं है, तीन जगह पे होना चाहिए, जितने भी यहाँ पे नंबर है उतनी जगह पे होना चाहिए। 5 यहाँ है लेकिन वहां नहीं है तो नहीं लेने का। x यहाँ है और यहाँ, तो x लेंगे। y भी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो y भी लेंगे। z यहाँ है लेकिन और जगह पे नहीं है, तो ये बन गया आपका HCF 13XY। अब बात करते हैं LCM। LCM ऑफ 130XYZ, 13x स्क्वायर y और 26xy। LCM के अंदर देखिए एक जैसा हो या ना हो, सारा यहां पे पुट करने का। अगर एक जैसा है तो बड़ी पावर 13 13 13, तो वन टाइम यहां पे लेना है। 2 यहां पर है लेकिन यहां नहीं है तो भी 2 को लेंगे। 5 यहां है लेकिन वहां नहीं है तो भी 5 तो लेने का। x यहाँ है और कोई नंबर रहता है, 13 तो आ गया, 2 भी आ गया, 5 भी आ गया। x x x, बड़ी पावर कौन सी है? x स्क्वायर। y यहाँ है, यहाँ पर भी है। z यहाँ है लेकिन और जगह पे नहीं है, तो भी एलसीएम के अंदर सब कुछ पुट करने का। तो कितना होगा 10, तो 130 x स्क्वायर वाई जेड। तो अगर इंटीजर नहीं होते और ऐसे नंबर होते हैं तो भी एचसीएफ और एलसीएम आपको फाइंड करना है, तो मेथड वही की वही रहेगी। ये कौन सी मेथड से हमने किया? फैक्टराइजेशन मेथड से। पहले आपको एक्सप्लेन किया इंटीजर होते हैं तो कैसे फाइंड करते हैं, उसके बाद ऐसे एक्स वाई जेड वाले जो वेरिएबल होते हैं तब क्या करने का। अब अगर फ्रैक्शन होता है आपके पास, फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन का ये जीसीडी मतलब एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं। ये लिख देना, अगर आपके पास फ्रैक्शन है, जैसे एक सम लिख दू यहां पे, ये दो फ्रैक्शन है और इसका फाइंड करना है एचसीएफ। एचसीएफ में बोलू या जीसीडी बोलू, आपको एक चीज ही समझने का है। तो देखिए अगर इंटीजर होता तो क्या करते थे आपको पता था, लेकिन ये फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन के लिए देखिए एचसीएफ अगर फ्रैक्शन का होता है तो इसके लिए ऐसा रूल्स है, एचसीएफ ऑफ 1/3 एंड 2/5 इज इक्वल टू, जो न्यूमरेटर होता है उसका एचसीएफ फाइंड कर दो, मतलब एचसीएफ ऑफ 1 एंड 2, और जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम फाइंड कर दो 3 एंड 5। अगर आपको यहाँ पे एलसीएम फाइंड करने का होता तो न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ। देखिए एक बार फिर से, ये फ्रैक्शन है और इसका हमें निकालना है एचसीएफ। तो क्या करेंगे,
न्यूमरेटर है उसका HCF और डिनोमिनेटर है उसका LCM। अगर LCM होता तो उल्टा होता, LCM फाइंड करने का होता तो न्यूमरेटर का LCM और डिनोमिनेटर का HCF। तो चलो फाइंड करते हैं। आपको पता है कि 1 और 2 इन दोनों के अंदर से तो कुछ कॉमन निकलेगा नहीं, HCF मतलब कॉमन निकलना, ग्रेटेस्ट कॉमन क्या निकलता है, अगर कुछ भी कॉमन नहीं निकलता तो इसका आंसर 1। LCM के अंदर लोअर स्टैंडर्ड में आपको पता है एलसीएम ऐसे प्राइम नंबर के निकालने, दो प्राइम नंबर अगर आपके पास होते हैं तो उसका अब कैसे एलसीएम निकालते थे, तो दोनों की प्रोडक्ट कर देते हैं। अगर दो नंबर प्राइम है तो ये डिविजिबल नहीं उसके साथ, ये डिविजिबल नहीं उसके साथ, तो 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा पता है आपको 15। तो ये दो फ्रैक्शन है उसका एचसीएफ आपको मिल गया कितना 1/15। सपोज यहां एलसीएम होता, इसका एलसीएम अगर हमें निकालना है 1/3 और 2/5, ये दो फ्रैक्शन है उसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए रूल्स क्या है, तो रूल्स ये है इसके लिए, अभी जो लिखा उसका उल्टा लिखना है। न्यूमरेटर का एलसीएम फाइंड कर दो और डिनोमिनेटर जो है उसका एचसीएफ फाइंड कर दो। तो 1 और 2 दोनों का एलसीएम क्या होगा 2 होगा, और 3 और 5 दोनों का एचसीएफ क्या होगा, तो 3 और 5 के अंदर से कुछ भी कॉमन नहीं निकलता, मतलब 1 कॉमन निकलता है, तो क्या हो गया 2 हो गया। तो ये फ्रैक्शन के एचसीएफ और एलसीएम हमने फाइंड किए। और थोड़े सम करते हैं उसके ही। ये हमारे पास तीन फ्रैक्शन है और उसका फाइंड करना है हमें एलसीएम। तो रूल्स क्या था, एलसीएम न्यूमरेटर का एलसीएम 211 और डिनोमिनेटर जो है उसका एचसीएफ मतलब 3 5 एंड 2। तो 211 इसका एलसीएम क्या होगा, अगर पता नहीं चलता तो स्टैंडर्ड 5 में जो आप मेथड करते थे वो भी कर सकते हैं। 211 उसका एलसीएम क्या होगा 2 होगा, 352 इन तीन के अंदर से कॉमन क्या निकलता है बड़ा, कुछ भी कॉमन नहीं निकलता, तो 1, तो इसका एलसीएम क्या हो गया 2। अब फाइंड करते हैं उसका ही जीसीडी, सॉरी एलसीएम, एचसीएफ 2/3 1/5 एंड 1/2। तो एचसीएफ निकालना है तो आपको पता है न्यूमरेटर का एचसीएफ, तो एचसीएफ ऑफ 211 और एलसीएम ऑफ 352। एचसीएफ मतलब तीन के अंदर से जो कॉमन निकलता है वो, अब इसमें से कॉमन क्या निकलता है 1, और ये तीन का एलसीएम क्या बनेगा 3 5 और 2 का, तो प्राइम नंबर है तो सीधा प्रोडक्ट करेंगे तो भी हो जाएगा, ऐसे नहीं पता चलता तो ऐसे आप 3 5 2 करके भी कर सकते हैं। अभी तो कितना होगा 3 5 और 2 सबके, सबका कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा, तो आपको पता है यहाँ पे 10 तो नहीं हो, इस सबका टेबल बोलेंगे तो 15 होगा, 15 टू जा कितना होगा 30, तो 30 इसका एलसीएम मिलेगा। तो इसका एचसीएफ क्या हुआ, ये जो तीन फैक्टर है उसका एचसीएफ क्या हुआ 1/30, ये मिल गया आंसर। एक सम और लेते हैं उसके बाद आपको होमवर्क में देता हूं। ये दो नंबर है हमारे पास, फ्रैक्शन है और उसका फाइंड करना है एचसीएफ। तो रूल सबको पता है, जो फाइंड करना है
उसको न्यूमरेटर में रखने का, मतलब न्यूमरेटर का एचसीएफ और नीचे आएगा एलसीएम। तो 2 और 1 के अंदर से क्या कॉमन निकल रहा है? कुछ भी कॉमन ना निकल रहा हो तो 1, मतलब उसका जीसीडी या एचसीएफ बनता है 1। ये प्राइम है इसलिए दोनों की प्रोडक्ट 1/21 हो गया। तो वही की वही नंबर का फाइंड कर दे रहे एलसीएम। एलसीएम ऑफ 2/7 एंड 1/3। तो एलसीएम के लिए रूल्स क्या था? न्यूमरेटर का एलसीएम, एलसीएम ऑफ 2 एंड 1 एंड डिनोमिनेटर जो है उसका एचसीएफ 7 एंड 3। तो 2 और 1 इसका एलसीएम क्या होगा? 2, और इन दोनों का एचसीएफ मतलब कॉमन क्या निकलता है? कुछ भी नहीं निकलता, तो 1। तो आंसर क्या आएगा? 2। तो ये एचसीएफ था, ये एलसीएम था। तो आज हमने क्या किया, जो इंटीजर होते हैं उसके एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करने फैक्टराइज मेथड से। उसके बाद ये जो इंटीजर नहीं होते, अगर आपके पास फ्रैक्शन भी होते तो भी आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर यूक्लिड मेथड से कैसे एचसीएफ या जीसीडी फाइंड करते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 के अंदर जाएंगे। थैंक यू।